नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं आज की कुछ अहम स्टोरी। महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से आफत काल आ गया है। लगातार हो रही मानसूनी बारिश की वजह से पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक इमारत वहां पर गिर गई। 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन, एनडीआरएफ और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय कर रही है ताकि कैसे लोगों को बचाया जाए। देखिए आप। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार देकर मलबे में फंसे लोगों को जल्दी बचाने के लिए सेना को बुलाया गया। पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो लीगेसी धन कचरा था, बहुत दिनों से जमा था, उसमें लैंडस्लाइड तरह की प्रक्रिया हुई, वो नीचे आया और G+2 की जो बिल्डिंग थी, जो उस पर काम करने वाले लोगों का था, वो बिल्डिंग उसके कारण से ऊपर आ गई। तो जो उसका सामने का पोर्शन है, वो ऊपर आने के कारण उसमें जो फर्स्ट फ्लोर में लोग हैं, 15 से 16 लोग हैं, वो उसमें अभी स्ट्रैंडेड हैं और उनको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उसमें यहाँ पर एनडीआरएफ ऑलरेडी आ चुकी है, फायर ब्रिगेड और पुलिस शुरू से ही है। तो सबकी मदद से आर्मी की भी एक टुकड़ी आ रही है, तो सबकी मदद से जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चालू है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम के मोशी कचरा डिपो में निर्माण कार्य चल रहा है। कहा जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से कचरे का बड़ा टीला पास की इमारत में गिर गया। इसकी वजह से इमारत धड़ाम हो गई। ये जो पूरा बारिश हो रहा है पूरे शहर में, इसके लिए पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है। इसी की वजह से कचरे का जो पूरा मलबा था वो एक ऑफिस के बिल्डिंग पे गिर गया और ऑफिस का एक स्लैब नीचे आ गया है। उसमें ऑफिस स्टाफ के लोग खाना खा रहे थे, वो 16 लोग हैं, उसमें से 2 लोग सुखरूप बाहर आ गए हैं और बाकी को रेस्क्यू करने का काम चालू है। 15 लोग अभी अंदर है, उनसे संपर्क भी हो रहा है। हमारे फायर ब्रिगेड के लोग उनसे बात भी कर रहे हैं और उनको निकालने की पूरी कोशिश अभी कर रही है। एनडीआरएफ यहाँ पे पहुँच गई है, हमारी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहले से ही काम कर रही है और आर्मी की भी टीम यहाँ पहुँच रही है। और कितने कैजुअलिटीज है, कुछ इसके बारे में पता? अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि 4 लोग तो बाहर आ गए हैं और 15 लोगों जो अंदर, लगभग 15 लोग अंदर हैं, उनसे संपर्क भी हो रहा है। पूरा मलबा हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि जो जहां इमारत गिरी है वहां जगह संकरी है, जिससे राहत और बचाव दल को परेशानियां हो रही है। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से बुधवार को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 62 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर लोगों की मौत मकान ढहने की घटनाओं में हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस पुणे प्रशासन के संपर्क में हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा कि मलबे में दबकर कुछ लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि इमारत 3 मंजिला थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मानसूनी बारिश की वजह से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सड़कों पर पानी भरने से वहां पर जाम लग गया। वहीं रोहिणी इलाके में बारिश के चलते एक 5 मंजिला इमारत भी जमींदोज हो गई। एक शख्स की मौत हो गई और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक जमींदोज हो गई। बताया जाता है कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। यहाँ पर 3 मंजिला इमारत के निर्माण का काम चल रहा था। दमकल विभाग के मुताबिक शाम करीब 4:20 पर पुलिस और दमकल विभाग को हादसे की जानकारी मिली। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं। राहत और बचाव का काम जारी है।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 इलाके में बुधवार की शाम 5 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहां पे वर्कर्स काम कर रहे थे और 4:20 पे दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है और फिलहाल स्पॉट पे हम मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पे तेजी से चल रहा है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहां पे मौजूद है, दो जेसीबी मशीन द्वारा मलबे को हटाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और इस इमारत के अंदर कुछ वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे और शाम 4:20 के आसपास अचानक से इमारत गिरती है। जो वर्कर्स यहाँ पे मौजूद थे वो मलबे के नीचे दब जाते हैं और जो लोग यहाँ से जा रहे थे हालांकि वो अभी चपेट में आए हैं या फिर नहीं, ये फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन अभी एक शख्स को बाहर निकाला गया है जिसकी अस्पताल में मौत हो चुकी है। दूसरे शख्स को यहाँ पे देखा जा चुका है मलबे के नीचे, उसको भी मलबे से बाहर निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन यहाँ पे नजर आ रही है। जो बड़े बड़े हैवी जो यहाँ पे पत्थर हैं उनको यहाँ पे हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है उनके जरिए कटर से काट कर बड़े बड़े स्लैब को यहाँ पे जो है काटा जा रहा है जिससे जो लोग वर्कर्स नीचे दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। अब तक 8 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। अभी कुछ श्रमिक फंसे हो सकते हैं। फायर सर्विस के साथ ही एनडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बिल्डिंग के मालिक का नाम राहुल दुआ है। रोजाना बिल्डिंग में काम चल रहा था जिसको खुद देखने आया करते थे। बारिश के दौरान खुद बिल्डिंग के अंदर रुक गए। इसी दौरान यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बुरे हैं। अब बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग। देखिए किस तरह प्रभावित हो गया। रास्ते में मलबा आने से यात्रियों को मुसीबत वहां पर झेलनी पड़ी। एहतियातन बैटरी कार सेवा को अगले आदेश तक अब निलंबित भी कर दिया गया है। हाल पूरे लगभग हिंदुस्तान में ऐसी हैं क्योंकि मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। जिन राज्यों में मानसून ने अभी दस्तक नहीं दी, आने वाले दिनों में वहां पर भी ऐसे हाल होंगे। लेकिन अब मानसून ने लगभग अब पूरे देश को कवर कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो हालात देखिए अब बनने लगे हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर देखिए सैलाब तो आ ही रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इसी तरह से पहाड़ से मलबा आने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए। लेकिन ये तस्वीरें माता वैष्णो देवी धाम जो लोग जाते हैं वहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए। एहतियातन लगातार उन्हें सचेत किया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस की टीमें भी कह रही हैं कि अभी आप इन रास्तों से होकर अब ना गुजरें। साइन बोर्ड की तरफ से भी अपील की जा रही है जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं पहले वो मौसम को देखें, उसके बाद ही अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। तो चलिए अब आपको देखिए महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एचपीसीएल के बॉटलिंग प्लांट में भारी बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ गई। पानी भरने के कारण यहां पर 3000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है जिसे सिलेंडर मिले वो कंपनी को वापस कर दे, लेकिन ऐसा शायद ही हो। आप देखिए, लेकिन ये जो इस आफत काल के दौरान की ये तस्वीरें हैं क्योंकि मानसून लोगों पर आफत बनकर बरसी है। सिलेंडर देखिए कैसे नदी में बह रहे हैं। 3000 से ज्यादा इन सिलेंडरों की संख्या है। कंपनी अपील कर रही है कि जो भी सिलेंडर पाए ईमानदारी से लाकर सौंप जाए, लेकिन बड़ा नुकसान इस बारिश के दौरान देखिए यहां पर देखा जा रहा है। सरकार हालांकि अलर्ट है। हर एक राज्यों से बैठक की जा रही है। जो भी मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पहले निर्देश दिया था कि अगर मानसून जब एक्टिव हो जाएगा, जहां पर हालात बिगड़े वहां पर तुरंत राहत बचाव की टीमें भी पहुंचे। लेकिन भारी बारिश के बाद नदियों में बहता ये सिलेंडर, उसके बाद अब प्रशासन की अपील है, कंपनी की अपील है, इस सिलेंडर को अगर आप पाइए ईमानदारी से लाइए। आपको दिखाई दे रहा होगा इन तस्वीरों में।